दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। काजोल ने दोस्तों एक बयान दे दिया जिसके बाद उनके पति, उनकी बेटी, उनके पिताजी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। लगातार सवाल उठते हुए काजोल के ऊपर दिखाई दे रहे। हालांकि सफाई में एक ट्वीट करते हुए बाद में काजोल नजर आ रही, लेकिन सवाल ये उठता है कि काजोल ने जो बयान दिया उसे लेकर इस तरीके से ट्रोल किया जो जा रहा है वो सही है। इससे पहले मैं आपको ये खबर बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आखिर में आपके सामने अनुपम खेर की एक वीडियो लाना चाहूंगा। अनुपम खेर वहां पे सीधा सीधा एक पार्टी का नाम लेकर टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर भी काजोल हंस रही, लेकिन वहां पर इस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों ने नहीं दी थी, ना ही देखने को मिली थी। आज जबकि काजोल ने यह बयान दे दिया द क्विंट पे इंटरव्यू देते वक्त कि इस देश में काफ़ी ज़्यादा जो नेता है वो अनपढ़ है, इस वजह से विज़न नहीं दे पा रहे, या फिर ये कहा जाए देश में विज़न की कमी है, देश आगे लेकर नहीं चल पा रहे, शिक्षा की कमी की वजह से ऐसे नेता जो है उनकी सोच जो है वो ब्रॉड नहीं है, या फिर ये कहा जाए खुली हुई सोच नहीं। इस तरीके का बयान जो था वो काजोल ने द क्विंट पे दे दिया, जिसके बाद लगातार लोग काजोल के बयान को बीजेपी से जोड़कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखने लगे और लगातार ट्रोल करते हुए दिखाई दिए। क्या क्या कहते हुए लोग दिखाई दिए आपकी स्क्रीन के सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद खबर में बताऊंगा आपको कि क्या काजोल ने असल में कहा था। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा द जयपुर डायलॉग्स लिखता हुआ नजर आ रहा है, आप समझिएगा। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट जुड़ा हुआ है, जहां पे काजोल के बयान को सीधा सीधा प्रधानमंत्री से जोड़ दिया गया। आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द जयपुर डायलॉग्स क्या लिखता हुआ नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के बगल में। पति को गुटखा बेचने से फुर्सत नहीं, बेगम, यानी कि अब जो काजोल है उन्हें सीधा मुस्लिम रिलीजन से जोड़ा जा रहा है, बेगम नाम लिया गया है। इसके बाद जो बॉलीवुड है इस ट्वीट में उसे उर्दू वुड बताया जा रहा है, सीधा सीधा एक मुस्लिम रिलीजन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है बयान के बाद। अब आप समझिएगा, अगर कोई सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल कर लेता है या उसके खिलाफ आलोचना कर देता है या कुछ भी ऐसा करता है जो शायद लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि सरकार के लिए वो कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहते, तो सीधा उसको, उस बयान को, उस इंसान को मुस्लिम रिलीजन से जोड़ने की कोशिश की जाती, जो कि इस ट्वीट में भी आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, उसको भी मुस्लिम रिलीजन से जोड़ा गया था। उसके बाद बराक ओबामा को भी नहीं छोड़ा गया था, उन्हें भी बताने की कोशिश की गई थी कि उनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है, यानी कि साफ कर दिया गया है। कई अगर सालों की बात की जाएगी कि जो भी सवाल पूछता है सत्ता में जो सरकार है उसे मुस्लिम रिलीजन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इससे प्रूफ क्या किया जाता है आप सभी समझ गए होंगे। अब आपके सामने दोस्तों ये पूरा ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पति को गुटखा बेचने से फुर्सत नहीं, बेगम प्रधानमंत्री की शिक्षा निकाल रही है, वाह रे उर्दू वुड वाह। अब आप समझ सकते हैं, सीधा बॉलीवुड को उर्दू वुड से जोड़ा गया, काजोल को बेगम बताने की कोशिश की गई। यहां तक कि कई ट्वीट दोस्तों ऐसे किए गए जहां पे सीधा सीधा काजोल के कैरेक्टर पे सवाल उठाया गया है, बताने की कोशिश की गई कि पूरी जिंदगी अब्दुल के पीछे भागते हुए काजोल नजर आई। ऐसे में इस तरीके का सवाल पूछ रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। आपके बगल में ट्वीट लगा दिया है, एक महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठाना क्या सही है? काजोल ने सफाई में भी कई बातें कह दी है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन काजोल की लड़की पे जो सवाल उठाया जा रहा है क्या वो सही है? काजल हिंदुस्तानी दोस्तों ये लिखते हुए नजर आ रही है। पहले तो उन्होंने अजय देवगन के बारे में लिखा है, जो कि वो प्रमोशन करते हुए नजर आए एक गुटखा कंपनी का। उसके बाद सीधा उन्होंने काजोल के बेटी पर सवाल उठा दिया, ये कहते हुए काजल हिंदुस्तानी नजर आई कि पहले अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में रहती है, क्लब जाती है, क्लब में इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती है कि वो अपने कपड़ों पर भी ध्यान नहीं दे पाती। काजोल पहले अपने घर पे ध्यान दीजिए। क्या सच में पति को नहीं छोड़ना, बेटी को नहीं छोड़ना, पिता को नहीं छोड़ना, काजोल के कैरेक्टर पे सवाल उठाना क्या सही है? काजोल कोई आम इंसान नहीं है, सोचिए इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी इस तरीके के गंदे सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं। अब आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा दरअसल क्या हुआ था। अपनी एक वेब ड्रामा को लेकर काजोल प्रमोशन करने आई थी द क्विंट में, जहां पे वो इंटरव्यू दे रही थी। इस दौरान उनसे पूछा गया सवाल के जवाब में वो ये कहते हुए नजर आए। आपके स्क्रीन पे वीडियो रखना चाहूंगा और आपको हिंदी में उसका अनुवाद करके बताना चाहूंगा। काजोल ये कहते हुए नजर आई, भारत में बदलाव धीमा है क्योंकि लोग परंपराओं में डूबे हुए हैं और उचित शिक्षा का भी अभाव है। आपके पास ऐसे नेता हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है। मुझे दुख है, लेकिन मैं बाहर जाकर ये फिर से कहूंगी, देश पर नेताओं का शासन है, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सही नजरिया नहीं है, जो मुझे लगता है शिक्षा की कमी के कारण है। फिलहाल दोस्तों जो काजोल ने बात कही है उससे आप कितना सहमत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना जरूर चाहूंगा कि कई ऐसे नेता हैं गांव की अगर बात की जाएगी जिनके पास एजुकेशन की कमी है, लगातार राजनीति में कई सालों से बने हुए हैं,
उन पे भी बात कर सकती हैं काजोल, अगर बयान की बात की जाए इस, और साथ ही साथ इसमें कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिया, बीजेपी का नाम नहीं लिया, आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, समाजवादी का नाम नहीं लिया। कई ऐसी पार्टीज हैं जिसमें नेता जो है अनएजुकेटेड है। ऐसे में क्या सिर्फ बीजेपी को वो टारगेट कर रही थी? ये जो लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काजोल के बयान को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या सही है? इससे पहले अनुपम खेर भी सीधा सीधा कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आए थे, जहां पे काजोल हंस रही थी, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। वो भी सुन लीजिए वीडियो, जहां पर अनुपम खेर सीधा सीधा राहुल गांधी पे और कांग्रेस पर कई सवाल उठा रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अनुपम खेर, राहुल गांधी को कांग्रेस टॉलरेट कर रही है। इस बयान को अगर काजोल के बयान से जोड़कर देखा जाए तो अनुपम खेर का बयान कई ज्यादा आगे है। अगर बात की जाएगी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जहां पे अनुपम खेर सीधा सीधा कांग्रेस का नाम लेकर उसके ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दे। इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद खबरों में चर्चा। People in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country and can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें? फंस गए, कहां फंस गए हम लोग भाई? काजोल के पति को ट्रोल किया जा रहा है, उनकी बेटी को ट्रोल किया जा रहा है, उनके पिताजी को नहीं छोड़ा जा रहा है। काजोल के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद महिला का भी अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। काजोल के कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है। यहां पर मैंने आपको सुनाने की कोशिश की, अनुपम खेर सीधा सीधा कांग्रेस पर प्रहार कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को झेल रही है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस का नाम उन्होंने साफ लिया है। समझ सकते हैं आप किस डायरेक्शन में देश जा रहा है। एक पार्टी को आप सीधा सीधा टारगेट करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर सत्ता में जो सरकार है उसके खिलाफ कोई बयान कर देता है या दे देता है, या फिर लोगों को लगता है कि ये बयान जो है वो सीधा सीधा एक पार्टी के खिलाफ है, भले ही उस इंसान ने उस पार्टी के खिलाफ ना बोला हो, उसे इस तरीके से ट्रोल किया जाता है कि उसके पूरे परिवार को खींच लिया जाता है, उसके पूरे परिवार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। इस बीच में आपके सामने काजोल अब क्या कहते हुए सफाई में नजर आ रही लाना चाहूंगा। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो बताते हुए नजर आ रही कि जो भी बयान उन्होंने दिया था वो किसी नेता को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया था। आपकी स्क्रीन के सामने काजोल का ये ट्वीट, मैं बस शिक्षा और उसकी जरूरत के बारे में पॉइंट रख रही थी। मेरा मकसद किसी नेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ ऐसे नेता भी हैं जो देश को सही रास्ते पर चला रहे हैं। दोस्तों, पहली बार जब काजोल ने बात की उसमें काजोल ये नहीं बता पाई कि किस डायरेक्शन में बात हो रही है, ना ही काजोल को इस बात का पता था कि उनके बयान को किस डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। लेकिन अब जो सफाई में काजोल कहते हुए नजर आ रही है उससे ये साफ होता है कि किस डायरेक्शन में अब काजोल बात कर रही है। उनको बात समझ में आ गई है। जब अनपढ़ नेता की बात की गई थी तो लोग किस डायरेक्शन में ले जाते हुए उनके बयान को दिखाई दिए, किस पार्टी से लोग जोड़ते हुए उनके बयान को दिखाई दिए, ये लोग खुद बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लोग काजोल को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं जैसा कि लग रहा हो काजोल ने एक पार्टी के खिलाफ बयान दिया। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, इस बीच अगर बात की जाए, काजोल आपके ऊपर भी सवाल उठा सकती थी, कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठा सकती थी, बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठा सकती थी अगर उनके बयान की बात की जाए। लेकिन लोगों ने सीधा सीधा इसे सिर्फ एक पार्टी तक रखा। कौन सही है कौन गलत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी विचारधारा बताइएगा। आपके हिसाब से दोस्तों क्या सच में जिस तरीके से लोग काजोल के बयान को सिर्फ एक पार्टी से जोड़ रहे हैं, क्या इसी डायरेक्शन में काजोल ने अपने बयान को कहा था, या बयान जो उन्होंने दिया था एक ही डायरेक्शन में दिया था जैसा कि लोग देख रहे हैं? और क्या सच में इस तरीके की ट्रोलिंग होना काजोल को लेकर, उनके फैमिली को लेकर सही है? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।